वैसे सीएम योगी नहीं, एक और मुख्यमंत्री भी हैं जो चर्चाओं में हैं, दिल्ली आ चुकी हैं। नाम है ममता बनर्जी। आप कहेंगे इसमें नया क्या है? तो नई ये खबर कि नीति आयोग की बैठक के लिए आई हैं। आप कहेंगे कि इसमें भी नया क्या है? तो हम कहेंगे कि सीएम बनर्जी मोदी से लड़ने के लिए आई हैं। तब आप शायद पूछें कि भाई किस बात पर लड़ाई होगी, अब ऐसा क्या हो गया है? तो बता दें आपको कि ये झगड़ालूपन, लड़ाकूपन या कहा जाए कि जुझारूपन ममता बनर्जी के स्वभाव में है। यूथ कांग्रेस के दिनों से अब तक उनकी पूरी हिस्ट्री है और यह कंफर्म है कि अपना यही फाइटर नेचर, जुझारू नेचर कल वो नीति आयोग की बैठक में दिखाने वाली है। यकीन ना हो तो कर का ट्रेलर आज के बयान में अगर आप देखिए। বাংলা সহ অপোজিশন স্টেটগুলোকে টোটাল বঞ্চনা করা হয়েছে, বিমাতৃসুলভ আচরণ করা হয়েছে। ভয়েস আমি জাস্ট যাচ্ছি, কিছুক্ষণ থাকবো, ভয়েস রেকর্ড করতে দিলে রেকর্ড করব, না হলে প্রতিবাদ করব, করে বেরিয়ে আসব। সুতরাং চেষ্টা করব আমার স্টেটের হয়ে কথা বলা। यानी ममता के बयान से साफ है कि कल नीति आयोग की बैठक में जो होगा उसके बाद हेडलाइंस में खुद ममता बनर्जी रहने वाली। केंद्र पर बंगाल से भेदभाव का उनका आरोप पुराना है, लेकिन हाल ही के बजट से गुस्से का ग्राफ एकदम बढ़ा हुआ है उनका। बजट को लेकर टीएमसी की ऑफिशियल लाइन यह है कि केंद्र ने बजट में बंगाल से भेदभाव किया। ये बीजेपी की बंगाल पर हार की भड़ास है, बंगाल को पाई पाई तरसाने की साजिश है, बंगाल में टीएमसी को लाचार बनाने की चाल है। पहले खबर यह थी कि कांग्रेस की तरह ममता भी नीति आयोग की बैठक का बायकॉट कर सकती है। 2023 में विपक्ष के 10 मुख्यमंत्रियों ने बैठक का बहिष्कार किया था, लेकिन इस बार ममता ने लाइन चेंज कर दी क्योंकि उन्हें लगता है कि दूसरे विपक्षी मुख्यमंत्रियों की गैर मौजूदगी में पीएम मोदी से वो टकराएंगी तो पूरा एक्सपोजर जिसे मिलेगा वो खुद वही होंगी। यानी कहा जा सकता है कि ममता मोदी का नुस्खा मोदी पर ही आजमाने जा रही है। मोदी बतौर सीएम योजना आयोग की हर बैठक में रहते थे, जोरदार ढंग से गुजरात की बात रखते थे, अपने आइडियाज देते थे, केंद्र पर भारी पड़ते थे। अब ये देखना होगा कि कल ममता के मुद्दों के मेन्यू में कौन कौन से मुद्दे रहने वाले हैं। ममता जो कल नीति आयोग की बैठक में रह सकती हैं, उनकी पहली डिमांड क्या हो सकती बताते हैं आपको। ममता 1,71,000 करोड़ की डिमांड कर सकती हैं सीधा। बंगाल के लिए 34,664 करोड़ का केंद्रीय अनुदान, केंद्र सरकार से बंगाल के हिस्से से 92,900 करोड़ रुपए मांगेंगे, प्राकृतिक आपदाओं पर 40,000 करोड़ रुपए की मांग और बंगाल की आर्थिक नाकेबंदी के आरोप दोहराते हुए पश्चिम बंगाल का विभाजन करने की सोच पर स्पष्टीकरण भी ममता बनर्जी कल नीति आयोग में मांग सकती है। टीएमसी का आरोप है कि केंद्र 3 साल से उनके हिस्से का पैसा रुके है और जिस नीति आयोग में ममता अपनी मांगे रखेगी उसी बैठक में नीति आयोग ही खत्म करने की मांग कर सकती है। तो बैठक के बायकॉट पर कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों का तर्क यह कि जब भेदभाव होना है तो फिर जाए क्यों। लेकिन ममता के यूटर्न के बाद एक थ्योरी यह भी कि क्या ये इंडिया अलायंस में फूट की निशानी है। कुछ मिले जुले बयान है वो सुनिए। पंजाब का हक बनता वो भी नहीं देंगे, सो इस करके 27 तरीक ਨੂੰ नीति आयोग की ਜਿਹੜੀ बैठक है ਅਸੀਂ बाईकाट कर रहे हैं। ममता जी आज देश में सर्वाधिक लोकप्रिय नेता या नेत्री हैं, सबसे पॉपुलर और सबसे पावरफुल हैं। उनकी आवाज़ में, उनके व्यक्तित्व में बहुत दम है और जब वो कहती हैं कि नीति आयोग में आवाज़ उठाएंगी तो आप समझ लीजिए इसके अंदर बहुत गहराई है, हुई है बहुत ज्यादतियाँ। हम यही उम्मीद से बैठे हैं कि ममता जी दल राजनीति से ऊपर उठकर प्रदेश के हित को वहां ठीक से रखेंगे।